हर चीज के दो पहलू होते हैं। मैं कितनी भी मेहनत करवा लूं या मेरी मेहनत में अगर कोई लापरवाही भी रहेगी तो जो पढ़ने वाला है वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे फेल नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। अगर सारे बच्चे सभी एग्जाम में पास होने लग गए फिर क्या बचेगा? हाँ, फिर कौन मजदूर रहेगा भैया? सारे नौकर बन जाएंगे ना, कौन रहेगा फिर मजदूर? फिर हमारा काम धंधा कैसे चलेगा? सही बात है नहीं है? रिजल्ट नेगेटिव वे में भी होता है और रिजल्ट पॉजिटिव वे में भी होता है। वो आपका नजरिया है देखने का कि हम किस वे में देखना चाह रहे हैं। तुम्हें पता है अभी आरयू ने एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट नहीं निकाला, लाइन लगा के रिजल्ट देंगे उसमें हम लोग। लाइन लगा क्यों? उसकी पीडीएफ है, रिजल्ट दिखता है सामने, नाम हम सब आता है, सबका पता रहता है, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है। अब ऐसे एग्जाम में कैसे निकालें? हमारा बहुत मन करता है कि हम एक एक का रिजल्ट दे दें। जिसका आगे से रिजल्ट आ जाएगा मतलब उसका काम हो गया, और जिसका नहीं आया मतलब उसका काम तमाम हो गया। दो ही चीजें हैं। सब बातें करते हैं बिल्कुल क्लियर। स्टार मैथमेटिक्स से जितना प्यार ले सकते हो लेना, अगर पढ़ोगे नहीं ना तो डांट भी उतनी मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है ना? और इस बार तो मैं वैसे रोल में होने वाला हूं। इस बार हमारा एमएससी पैनल का बैच चल रहा है, एक एक यूनिट हो गई उनमें, एक एक यूनिट होने वाली है, एक में तो हो गई, दूसरी स्टार्ट हो गई, ये सीन चल रहा है। कोशिश वैसे मैंने जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं मैं बोल रहा हूं कि एमएससी पैनल का हमारा कोर्स 5 मार्च लास्ट हो सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा जनवरी लास्ट में खत्म करने की। लेकिन मैं पॉसिबिलिटी दे रहा हूं उसको कि हमारा तब तक खत्म हो जाएगा, उससे पहले मतलब बहुत पहले कर दूंगा पर मैं। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहां प्रस्तुत हैं। हाँ, रितिका का अभी एक क्वेश्चन आया था, क्या किस्सा डिफरेंशियल इक्वेशन कब से स्टार्ट करोगे? डीई। अब कान खोल के अपने मेरी बातें सुन लेना। पहली बात क्या है, हमने एलजेब्रा की पूरी नस खींच ली है, अब केवल उस नस को दबाना है, मतलब अब मैट्रा में तैयार करना स्टार्ट करना है। तुम्हारी जितनी भी कमियां थी, जितनी भी खामियां थी, वो सारा मैंने डाल दिया इसके अंदर। सही है? 1 सितंबर से, कितने से भैया? क्योंकि रक्षाबंधन आ रही है तो आप लोग सभी या तो गांव जाओगे या गांव में ही पड़े हुए हो, या तो गांव जाओगे या गांव में पड़े हो, दोनों में से कुछ तो होगा ना। चलिएगा, 1 सितंबर से हमारा क्या होगा? टाइमिंग सुन लेना, टाइमिंग। सर जी हमारा 3 से 4 जो चलेगा, सर क्या चलेगा? मेरे पास में अलजेब्रा। और 4 से 5 जो चलेगा वो हमारे पास में क्या चलेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना नाम। हाँ, वक्त के अनुसार हम हो सकता है इसको 2.5 से कर दें। कितने से? 2:30 से। 2.5 से हो सकता है, इसमें कोई डाउट है नहीं है, ध्यान रखेंगे सारे, ठीक है? ये हमारा टाइमिंग रहेगा 1 अगस्त से। जिसको ऑफलाइन आना है उसका वेलकम है, जिसको ऑनलाइन पढ़ना है उसका भी वेलकम है। अभी क्लासें यूट्यूब पे ही रहेंगी। हो सकता है मैं 3 या 4 सितंबर के आसपास एप्लीकेशन पे हम लोग शिफ्ट हो जाएं। क्लियर ना? 3-4 के आसपास हम लोग ऐप पे चले जाएंगे। मतलब आज के बाद, कहने का मतलब आप ये मानिएगा अप्रोक्सीमेट 3-4 क्लास और मिलेगी यूट्यूब पे, उसके बाद हम कहां चले जाएंगे? ऐप पे चले जाएंगे। हाँ, अभिषेक, क्या हुआ? राहुल कुमार क्या कह रहा था? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो रहा है? अरे छोरे, जाग के सो के जा गए क्या? अरे भैया देखिए, जो बच्चा मेरे से मिल चुका ना उसको मेरे बिहेवियर के बारे में पता है। एक्चुअल में क्या है, हम लोगों की आवाजें बहुत फास्ट बुलंद है। क्या है? बुलंद है। कई बार क्या करते हैं, बोलते हैं ना तो ऐसे लगता है कि सर तो डांट रहे हैं। डांटेंगे भी, डांटेंगे भी, वक्त के अनुसार डांटेंगे भी, ध्यान रखना।
ऐसा नहीं है कि सर आप अपनी फीस लो 17,500 सेमेस्टर दोनों की और ये 14,500 एनुअल की, बस हम पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। ऐसा करना, तुम्हारी फीस वापस लेके चले जाना। जब पढ़ना ही नहीं है तो क्यों पैसे वेस्ट करते हो? ठीक है ना? हाँ, चलिएगा, देखिएगा। हाँ सर जी, हम किसकी बात करते हैं यहाँ? होमोमॉर्फिज्म की, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। देखिए मैं आपको साफ बात बताता हूं। लास्ट ईयर मेरे साथ में हेल्थ इश्यू था। क्या था? हेल्थ। अब मान लो चलते चलते ही सलट जाए, फिर कौन क्या कर सकता है? सही है नहीं है? मान लो मैं रास्ते में चल रहा हूं, पीछे से लो फ्लोर आई, आई तो आई, टमाटर की तरह कर दिया। अब क्या कर सकते हैं उसमें? वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। चलिएगा, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये फालतू की बातें थी, छोड़ो इनको। हाँ, हमारे पास में ग्रुप है दो, एक है जी कोमा स्टार और एक है मेरे पास में जी डैश कोमा ओ। सर जी कोमा स्टार वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और जी डैश कोमा ओ भी वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ पर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। क्या? एक फंक्शन, एक मैपिंग, एक प्रतिचित्रण, एक फलन परिभाषित करते हैं। कैसे? देखिएगा। हाँ आएंगे यहां, होमोमॉर्फिज्म। हिंदी में जिसको लिखना है वो बेशक लिख सकता है, होमोमॉर्फिज्म। चले यहां, हाँ सारे के सारे देखेंगे भैया, कोई दिक्कत? चलिए, तुम्हें पता है मैं गोल्ड मेडल की बातें क्यों करता हूं? ताकि तुम्हारा जो खून है ना, ये जो जमा पड़ा है ना, ये इसमें थोड़ा सा उफान आए। क्या है? उफान आए। अभी जम रहे नहीं, अभी तुम लोग आलस्य के पड़े हुए हो। ठीक है, इसमें उफान आना चाहिए और वो मुझे लगता नहीं कि बगैर मोटिवेशन के तुम्हारे अंदर आएगा। चलो, लेट जी कोमा स्टार एंड जी डैश कोमा ओ बी ग्रुप्स। सर हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में सर जी दो ग्रुप्स हैं। देन ए मैपिंग, देन ए मैपिंग ऐप मैंने डिफाइन की भैया, जी कोमा स्टार से कहां पे भैया? जी डैश कोमा ओ। देन ए मैपिंग इज कॉल्ड homomorphism, इज कॉल्ड homomorphism if, भैया कब कहलाएगी? if फॉर एवरी a कॉमा बी बिलोंग टू जी। सर हमारे पास में क्या होगा? एफ ए स्टार बी। सर जी किसके बराबर होगा? एफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। अरे बोलो बात सही है कि नहीं है? इसको मैं ऐसा लिखना ज्यादा पसंद करता हूं। यहां देखिए कैसे। सर हमारे पास में एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए और एफ बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू मेरा जी। जो काम की बात है ना वो ये है। ठीक है ना? सारे के सारे इधर आएंगे, आप लोग सब के सब यहां देखेंगे। हाँ देखिएगा। सर हमारे पास में ग्रुप है जी कोमा स्टार और जी डैश कोमा ओ। सही है बेटा? हमने एक मैपिंग डिफाइन की जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ पे। एफ क्या किया? एफ। मैं इस एफ को होमोमॉर्फिज्म नाम देना चाहूंगा। कब होगा? अगर ये प्रॉपर्टी क्या करे? सेटिस्फाई करे। इसका मतलब समझे क्या आप लोग? नहीं समझे ना? इसका मतलब समझना। सर हमारे पास में ये तो रहा जी कोमा स्टार। क्या है? जी कोमा स्टार।
ये हमारे पास में रहा सर जी जी डैश कोमा ओ। क्या रहा? जी डैश कोमा ओ। बड़ा ए और बी यहां मेरे कितने एलिमेंट हैं? दो। मान लो ए को बी से ऑपरेट कराया, ए से बी को ऑपरेट, कुछ तो मिलेगा ना। उसकी इमेज हमें क्या मिली? मान लो सी मिली। ए स्टार बी की जो वैल्यू है, ए से बी को ऑपरेट करूंगा तो कुछ तो आएगा, वो क्या आया? सी। तो ए स्टार बी की जो इमेज आएगी, सर ए की पर्सनल इमेज निकालेंगे हम लोग एफ ऑफ ए। सर बी की पर्सनल इमेज निकालेंगे हम लोग एफ ऑफ बी। तो किसके इक्वल होगा? एफ ए और एफ बी के। अगर ए और बी जी का एलिमेंट है तो कौन सा ऑपरेशन आएगा? जी का। एफ ए एफ बी इमेज आ रही है ए और बी की, मतलब किसके एलिमेंट है? जी डैश के। कौन सा ऑपरेशन आएगा? जी डैश का। क्लियर? हाँ। मैंने क्या बोला? अब समझने का प्रयास करना। बेटा क्या है? इमेज है। ये इमेज है किसकी? एफ क्या होती है? इमेज। ये कंपोजिशन की। किसकी है? ए स्टार बी की कंपोजिशन हो रहा है ना। और ये क्या है? ये इमेज का कंपोजिशन है। तो इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिशन ऑफ इमेज। पहले ये और दूसरे ये क्या है? इमेज हमारे पास में किसकी? कंपोजिशन की। हम लोग लिखेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे नहीं, बस मैं बता रहा हूं। ये तो हमारे पास में कहलाते हैं इमेज ऑफ कंपोजिशन। देख लो कंपोजिशन हो रहा है ना, उसकी इमेज है। ये क्या है? ये हमारे पास में इमेज है, ये कंपोजिशन ऑफ इमेज है मेरी। अब चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी कोई बात है भी नहीं। सर क्या लिखेंगे यहां? इमेज ऑफ कंपोजिशन। सर ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ इमेजेस। आपकी चॉइस है, आप क्या जैसे लिखना चाहो लिख लो। मुझे इनसे कोई लेना देना, मुझे जिससे लेना देना कौन है? ये एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए ओ एफ बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू जी। लिखिए पहले डेफिनेशन। आराम से पढ़ते रहिए, अच्छे पढ़ते रहिए, खतरनाक इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, ध्यान रख तो मजा है, वरना तो सजा तो है ही है। और ये होमोमॉर्फिज्म से संबंधित एक एक चीज आपके ऐसे उंगली पे होना, ये ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ध्यान रखना। कोई दिक्कत? हाँ चले यहां से आगे। एक तो थोड़ा सा एनवायरमेंट में भिड़ो अब आप लोग, पढ़ने के एनवायरमेंट में, समझ रहे हो ना? हाँ, जो स्टूडेंट केवल इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए पढ़ रहे हैं ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वास्तव में एमएससी कर रहे हैं ना, तो फिर दमदार एमएससी होनी चाहिए। कैसी? दमदार। क्योंकि आगे चल करके हमें नेट की प्रिपरेशन करनी होगी। तो एमएससी प्री में अगर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में, एनुअल है तो एनुअल फर्स्ट ईयर में, एमएससी प्री में जितनी परसेंट दबा के बना सकते हो बना लो। सही बता रहा हूं मैं, क्योंकि एमएससी प्री में आपको मेहनत की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। नहीं मार्कशीट में कहां से चार चांद लग जाएंगे पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। एमएससी मेहनत करवाएगी, मजाक का खेल नहीं है। लेकिन हम इसको इतना आसान बना देंगे आपके लिए जिसकी कोई हद भी नहीं है। मेन बात यह है, आसान बना के पढ़ना। क्योंकि अगर हमने ठान लिया कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तो फिर कोई भी नहीं है। नहीं, हमसे बड़ा हमारे पिताजी भी नहीं है। अरे भाई है, मालूम चला घर जाके बोल दिया, पिटने की साई आ गई तुम्हारी। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं। हाँ सर, एंडोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म।
इसको बोलते हैं अंतरकारिता। क्या? अंतरकारिता। सुनेंगे, जो हमने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की है, अगर मैं वो ग्रुप सेम ले लेता हूं, अगर जो होमोमॉर्फिज्म मेरी जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार में रह जाए तो अंदर का मामला होगा, है ना। तो जो होमोमॉर्फिज्म है वो क्या कहलाएगी? एंडोमॉर्फिज्म। बात क्लियर? चलो, ए होमोमॉर्फिज्म, ए होमोमॉर्फिज्म, एफ सर जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार सेम ग्रुप पर इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। याद हो गई क्या? अगर कहीं किसी सवाल में अगर एंडोमॉर्फिज्म नाम आता है, इसका मतलब ग्रुप क्या है? सेम है, सेम ग्रुप पर डिफाइन हो रहा है। और आप एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए स्टार एफ बी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जब सेम ग्रुप होगा तो एफ ए स्टार बी बराबर एफ ए ओ का तो कोई काम है नहीं। ओ क्या है? दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन। जब मैंने बोला कि जी को मैं स्टार से जी को मैं स्टार पर डिफाइन है तो ऑपरेशन भी स्टार ही आएगा। लिखिए नेक्स्ट। हाँ सर, वन वन होमोमॉर्फिज्म आराम से पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। या सर जी इसको नाम देते हम लोग क्या? सर जी मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म चलेंगे, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाँ चलिएगा, कोई दिक्कत? अभिषेक भैया आओ सुनो, क्या बोला मैंने? क्या है? मोनोमॉर्फिज्म। बेटा हमारे पास में जी कोमा स्टार और जी डैश कोमा ओ मेरे पास में दो ग्रुप हैं। मैंने एफ जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ पर एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दी। क्या कर दी? होमोमॉर्फिज्म। तो हम इसको वन वन कब बोलेंगे? अगर जो मैपिंग ऐप है वो क्या हो? वन वन मैपिंग हो। बात क्लियर? लिखेंगे सर हमारे पास में क्या डिफाइन करेंगे यहां? सर जी ए होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम जी कोमा स्टार जी डैश कोमा ओ इज कॉल्ड वन वन होमोमॉर्फिज्म। वन वन होमोमॉर्फिज्म या मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म इफ इफ मैपिंग एप इज वन वन। इफ सर जो मैपिंग हमने लाए हम लोग एप जी कोमा स्टार टू जी डैश कोमा ओ इज वन वन, क्या होने चाहिए? वन वन। क्लियर? तो जब मैंने आपको सेट सबसेट फंक्शंस वगैरह बताए थे तो मैंने आपको तीन चीजें बताई होंगी। पहला, हम किसी भी मैपिंग को वेल डिफाइन कैसे बताएंगे, ठीक है ना। इसको साइलेंट कर लो। पहला, हम मैपिंग को वेल डिफाइन कैसे बताएंगे। दूसरा, किसी भी मैपिंग को वन वन कैसे बताएंगे। तीसरा, किसी भी मैपिंग को ऑन टू कैसे बताएंगे। और ये मैंने लिखा हुआ है, लिख लिया आपने? क्यों? लिख लेना बेटा। चले यहां आओ सारे के सारे। सर तो स्टार बना करके क्या लिखेंगे बेटा? मेथड मेथड फॉर प्रूव वन वन। क्या विधि होती है सर जी? जानने का प्रयास करो। सर हमारे पास में ऐप मेरा बेटा जी को मैं स्टार से लेकर के जी डैश कोमा ओ पर अगर सर जी कोई मैपिंग है,
वन वन लाने के लिए बड़ा फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू जी, बड़ा आप एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चलोगे और सर जी क्या बताने का प्रयास करोगे, एक्स बराबर वाई। क्लियर ना? ये वन वन की कहानी है। क्या कहानी हुई? एफ एक्स बराबर एफ वाई में लेके चलूंगा और क्या लाऊंगा, एक्स इक्वल टू वाई। सही है ना? अगर मैं अब इसकी पूरी कहानी मैंने आपको फंक्शन में समझा दी है। अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चले और मेहनत मजदूरी करके कैसे भी अगर x इक्वल टू वाई पर अगर आप लोग पहुंच चुके तो जो मैपिंग है वो हमारी क्या बन जाएगी। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? लिखो इसको फटाफट और इसको बॉक्स में बंद करो। हाँ, आपके मौज मस्ती के दिन चले गए। अब किसके हैं? पढ़ने के हैं। किसके हैं? पढ़ने के। और अभी बहन के साथ रक्षाबंधन मना लो। नहीं, उसके बाद में बहन से एक वादा करना कि कितनी परसेंट बना के आएंगे, 85 प्लस। और जो बहनें हैं वो भी अपने भाई से वादा करेंगे कि कितनी परसेंट बनाऊंगी, 85 प्लस। सही है नहीं है ये? चलो बढ़ते हैं आगे। आराम से पढ़िए, चीजों को टाइम देके पढ़िए, क्योंकि एमएससी चीजों को समय देके पढ़ने की है, रटने की नहीं है। ध्यान रखना, रटोगे आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ध्यान रखना। हाँ, और बताइएगा। चलें? चले ना? हाँ सर, वन वन की कहानी अब लिखेंगे भैया, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। लिखिएगा। सर जी इसका एक नाम और होता है एपेमॉर्फिज्म। क्या होता है? एपेमॉर्फिज्म। चलिए चलिए सुनेंगे आप लोग सारे के सारे। बेटा जी कोमा स्टार जी डैश कोमा ओ पर एक होमोमॉर्फिज्म मैंने डिफाइन की एफ, तो मैं इस होमोमॉर्फिज्म को क्या नाम देना चाहता हूं, एपेमॉर्फिज्म या ऑन टू। कब होगी? अगर मैपिंग एप हमारी क्या हो, ऑन टू हो। सीधी सी बात है। ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक। लिखिएगा सर, ए होमोमॉर्फिज्म एप फ्रॉम जी कोमा स्टार जी डैश कोमा ओ इज कॉल्ड या सेड टू बी, आपको जैसा भी अच्छा लगे, इज कॉल्ड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। क्या बोला जी? ए होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, अब मीनिंग भैया लिख लिया करो यार। नहीं, होमो मोर खाऊंगा मैं, मीनिंग खाऊंगा, ऐसे ही ध्यान रखना। ऐसे में मीनिंग खाऊंगा बीच बीच में। हाँ, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एप, एप इज वन वन। एप सर जी एप क्या हो? वन वन मैपिंग हो, इज वन वन। अगर वन वन है तो हमारे पास में वा, और ऑन टू है तो सर जी क्या हो जाएगी, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है? चलिए अगली कहानी सुनते हैं इसके साथ साथ हम लोग कि सर ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। चलें? आराम से समझना, सुनना, उसके बाद हम आराम से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
मेथड फॉर प्रूव ऑन टू। इसकी लैंग्वेज याद कर लेना। हाँ, इधर सारे के सारे आइए। सर जी कोमा स्टार है और जी डैश कोमा ओ, देखेंगे सारे के सारे। इधर आइए, ये क्या है हमारा जी कोमा स्टार। सर ये क्या है हमारा जी डैश कोमा ओ। बेटा क्या डिफाइन की मैपिंग। काम की बात सुने क्या। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू फंक्शन आच्छादक फलन। सर जी फंक्शन की डेफिनेशन तो कहती है, फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि इसके हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, कौन सी इमेज, यूनिक इमेज कहां मिलेगी, यहां मिलेगी। ये तो कौन कहता है, फंक्शन। हाँ, दूसरी बात क्या है सर, ऑन टू क्या कहता है, फंक्शन तो कहता है कि यहां डोमेन में कोई एलिमेंट वॉइड नहीं होता, और ऑन टू कहेगा कि कोडोमेन के अंदर भी कोई एलिमेंट वॉइड नहीं होगा। इसका मतलब जीडैश के एवरी एलिमेंट की प्री इमेज, क्या प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब कहां रहेगा, जी में रहेगा, एवरी एलिमेंट की। अगर मैं इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अगर यहां बता दूं तो गारंटी है जो ऐप है ये क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। यही पढ़ा था ना हमने, बताएंगे हाँ कि ना, यही मैंने यही लिखवाया था आपको उस दिन भी। सुनेंगे क्या सर, मान लो इधर एलिमेंट आ रहा है एक्स जैसा, कैसा सर, यहां हमें एलिमेंट कैसा मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, इसकी इमेज मिलेगी ना, उसको मैंने क्या माना, ऐसे में बहुत सारे वाई मिलेंगे। फॉर एवरी, क्या बोला, फॉर एवरी मतलब हर एक के लिए, फॉर एवरी y बिलोंग टू जी डैश, y बिलोंग टू जी डैश। फॉर एवरी का मतलब एक एक का होगा, ध्यान रखना। दे आर एग्जिस्ट, दे आर एग्जिस्ट, बेटा इसको मैं एक सिंबल में नाम दे सकता हूं, क्या, उल्टा ई। दे आर एग्जिस्ट कहा मिलेगा, डोमेन में। एन एलिमेंट सर जी एक्स बिलोंग टू जी, सच दैट, सच दैट क्या, y इक्वल टू क्या होगा भैया, एफ ऑफ एक्स होगा। एक बात अपनी कान खोल के सुन लेना, मैं किसी भी सवाल में वन वन प्रूफ करूंगा तो मैं एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लेके चलूंगा और क्या बताऊंगा, x इक्वल टू वाई। बात क्लियर। अगर मैं ऑन टू प्रूफ करूंगा तो ये लैंग्वेज मेरी डिट्टो रहेगी, बस एलिमेंट में चेंज कर दूंगा, लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा, जो ग्रुप देगा वो चेंज होगा, और सर ये मैटर चेंज होगा हमारा, केवल एलिमेंट चेंज करूंगा, थ्योरी जो का त्यों रहेगी। और एलिमेंट तो चेंज होंगे भैया, कोई जरूरी थोड़ी ना कि एक जैसे मिलेंगे हमें, ऐसा तो 1% भी नहीं है। तो सर वन वन की कहानी खत्म, सर जी ऑन टू की कहानी खत्म। पूरा समझ तो आ रहा है ना, अच्छे से बढ़िया तरीके से आना चाहिए। ऑन टू कहता है कि उस साइड का हर एक एलिमेंट की प्रीमेज का होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए। सही है, आपकी शादी हुई, क्या हुई, शादी। सुनना आप लोग सारे के सारे, इधर देख लेना। सर आपकी शादी हुई, मतलब शादी तो अभी बाद की बात है, मान लो पहले सगाई होगी, क्या होगी, सगाई। तो क्या हुआ कि ये तो मान लो आपका परिवार है, क्या है, आपका, और ये दूसरे वाले लोगों का परिवार है। मान लो इस परिवार में कितने मेंबर हैं, आप वाले में 10, कितने, 10, आप, पापा मम्मी भाई बहन चाचा चाची ताऊ ताई दादा दादी जो भी है वो सारे हैं। और इधर भी कितने मेंबर हैं, 10।
ठीक है, आए, आपके घर आए, क्या करने आए, सगाई करने आए, तो हाथ मिलाओगे ना एक एक। सर जी इसका मतलब ये गारंटी है ना, अगर बेटा ये 10 के 10 अगर आपके घर आए तो गारंटी है कि 10 के 10 किसी ना किसी से तो हाथ मिलाएंगे मिलाएंगे। हालांकि एक से ज्यादा से भी मिलाते हैं, पर उस बात को अलग वे में ले जाइए आप लोग। मैं केवल क्या बताना चाह रहा हूं कि इस साइड के हर एक एलिमेंट की प्रीमेज कहां मिलेगी, यहां मिलेगी। इसके हर एक एलिमेंट का कनेक्शन कहां से होगा, यहां से होगा। क्लियर है ना बात, कोई डाउट है, नहीं है। मैं चल सकता हूं यहां से आगे, चलिएगा। हाँ हाँ सर, हमारे पास में यहां हो सकता है, सुनना, इधर मान लो ज्यादा एलिमेंट हो, कितने हो, मान लो कितने एलिमेंट है, 20 एलिमेंट है, कितने हैं, 20। बेटा इस वाले भाई साहब ने इससे भी हाथ मिलाया और इससे भी हाथ मिलाया, इस वाले भाई साहब ने इनसे हाथ मिलाया और इनसे हाथ मिलाया किसी और से, समझ रहे हो। टीना इस तरह से कि फंक्शन की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होती रहे और हमारा काम भी हो जाए, फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती रहे। ऐसे नहीं उसको तो तुम खा ही गए, सबसे मिला दिया तुमने तो हाथ। हाँ चलिए यहां से, तो हमारे पास में ऑन टू का मीनिंग क्या है पहले वो सुनेंगे। सर उधर से हर एक एलिमेंट की प्रीमेज कहां मिलेगी, इधर, काम खत्म, बस इतना ही आता है हमें। बस केवल क्या चेंज करेंगे, एलिमेंट चेंज करेंगे। चले ये लिख लिया, लिखिए फटाफट, बढ़ते हैं। हाँ अभी से भैया पढ़ रहे हो ना, शाबाश शाबाश, पढ़ते जाइए बस। अच्छे से पढ़िए, जितना दम लगा के पढ़ेंगे। हाँ एक बात और, आप में से जिस भी बच्चे की परसेंट, मैंने ऐसा नहीं बोला कि सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसी की तो ना किसी की तो बनेगी बनेगी। आप में से किसी भी बच्चे की परसेंट एमएससी प्रीवियस ईयर में अगर 90 प्लस बनती है, सर क्यों मजाक कर रहे हो, क्या कह रहा हूं मैं, 90 प्लस बनती है, ध्यान रखना। आप मेहनत करिए, हम देखते हैं क्यों नहीं बनती है, उसके लिए हम तैयार हैं। 90 प्लस चाहे पूरे बच्चों की बन जाए, तो उनको स्टार मैथमेटिक्स की ओर से एक पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार का मतलब ये नहीं है कि आपकी एमएससी फाइनल की फीस माफ की जाएगी, नहीं, वो तो हमारी मेहनत है। क्या है, मेहनत, बोलो सही बात है कि नहीं है, वो आपकी मेहनत है। हो सकता है कि आपको फीस से ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए, हो सकता है कि कम पैसों की चीजें मिल जाए, पर भैया खुशी खुशी होती है, उसको पैसों में नहीं तोला जाता। ध्यान रखना, चाहे 1 रुपए की बात हो चाहे लाखों की बात हो। सही है ना, चलिएगा। अरे किसी का नाम नहीं है खुशी, ठीक है ना, कहीं सोच रहे हो सर कौन सी खुशी की बात कर रहे हो। चले आएंगे आएंगे, लिखेंगे आइसोमॉर्फिज्म, डालेगा नेक्स्ट मेरा आइसोमॉर्फिज्म। बेटा इसको बोलते हैं तुल्यकारिता, क्या बोलेंगे, तुल्यकारिता, जिसको लिखना हिंदी में लिख सकता है, मैं नहीं लिखूंगा। चलिएगा सारे इधर देखेंगे। बेटा हमारे पास में जी को मैं स्टार और जी डैश को मैं ओ एक ग्रुप है। मैंने एक मैपिंग डिफाइन की, जी को मैं स्टार से जी डैश को मैं ओ पे। अगर ये मैपिंग क्या, अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म बनाए, अगर ये 1 1 हो, अगर ये ऑन टू हो, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो गारंटी है मैपिंग क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। और जो दो ग्रुप हैं, जी कोमा स्टार और जी डैश कोमा ओ, ये क्या कहलाएंगे, आइसोमॉर्फिक ग्रुप। क्या, आइसोमॉर्फिक ग्रुप। हमारा पहला थ्योरम यहीं से स्टार्ट होगा। क्लियर। सर बहुत वेट करवा रहे हो तुम लोग थ्योरम क्या कह के हैं, वही तो बात है, वहां तक पहुंचो, पहले उस तक पहुंचने के लायक बनो।
सही है, चलो सर लिखो, लेट G कोमा स्टार एंड G डैश कोमा O be two groups, then a mapping then a mapping ऐप मेरा G कोमा स्टार से लेकर के G डैश कोमा O is said to be isomorphism if पहली लाइन app is a homomorphism हो पहली बात तो ये, दूसरा app is one, तीसरा app is on to, app क्या होगा हमारा on to होगा। अगर ये मैपिंग ने अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, देखो होमोमॉर्फिज्म के लिए एफ ए स्टार बी बराबर एफ ओ एफ बी, सर जी 1 के लिए एफ एक्स बराबर एफ वाई इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई, ऑन टू के लिए फॉर एवरी वाई बिलोंग टू जी डैश देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू जी सच दैट वाई बराबर एफ एक्स। याद हो गया ना, देखिएगा यहां सर हमारे पास में एंड, मेरे पास में ऐप, बेटा हमारे पास में जो ऐप है वो क्या बन जाएगी आइसोमॉर्फिज्म एंड ग्रुप जी कोमा स्टार एंड जी डैश कोमा ओ आर आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। And it is generally denoted by सर जी क्या जी आइसोमॉर्फिक टू, सर जी किसके जी डैश के, सिंबल आ गया, सुनेंगे सारे के सारे। बेटा आपके पास में दो ग्रुप है थ्योरम में मान लो, और आपको क्या प्रूव करना है उनको आइसोमॉर्फिक। ये मैं क्या करूंगा, दोनों के बिटवीन एक मैपिंग डिफाइन करूंगा। क्या करूंगा, मैपिंग, एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। अगर वो मैपिंग तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, कितनी कर दे, तीन। पहला मैपिंग क्या हो, होमोमॉर्फिज्म, दूसरा मैपिंग क्या हो 1-1, तीसरा मैपिंग क्या हो ऑन टू। और ये हम जानते हैं और आगे और सीख लेंगे अच्छे से कि कैसे करना है, क्वेश्चन बताएगा वो। अगर उस मैपिंग ने अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो मैपिंग तो कौन सी हो जाएगी, आइसोमॉर्फिज्म, और ग्रुप क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक ग्रुप। काम खत्म, लिखो एक बार। आवाज शानदार आ रही है ना, बता देना, आवाज में कोई भी दिक्कत हो बता देना। लिखिए फटाफट। हाँ जी चलिएगा आगे बढ़ते हैं यहां से। एक आपने एक नाम सुना होगा कर्नेल, क्या सुना है, कर्नेल सुना है ना। देखो उस पर अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे हम लोग।
ये क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन नेक्स्ट मेरा ऑटोमॉर्फिज्म। क्या? ऑटोमॉर्फिज्म। चलें सर, सारे के सारे यहां इधर इधर इधर। सर जी हमारे पास में सर ए मैपिंग, या हम ऐसा कह सकते हैं सर जी हमारे पास में एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म सर एप बेटा कहां से कहां डिफाइन है? सेम ग्रुप पे डिफाइन है। किस पे? सेम ग्रुप पे डिफाइन है। इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। सारे के सारे देखेंगे अब क्या बात है। हमने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की, जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ। एंडो क्या होती है? अगर दोनों ग्रुप सेम हो जाए। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? जी कोमा स्टार से जी डैश कोमा ओ पर मैंने मैपिंग डिफाइन की, वो वन वन हो, मतलब होमोमॉर्फिज्म हो, वन वन हो और ऑन टू हो। अगर मैंने आइसोमॉर्फिज्म में सुनो सारे, दोनों ग्रुप सेम कर दिए, क्या बोला? सेम कर दिए। आइसोमॉर्फिज्म में अगर दोनों ग्रुप सेम कर दिए तो क्या बन जाएगी? वो ऑटोमॉर्फिज्म। तो जहां भी बात ऑटोमॉर्फिज्म की होगी, ग्रुप ए की होगा, उनके बिटवीन मतलब जी टू जी हमारे पास में क्या एग्जिस्ट करेगी? एक आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर? मैंने जी कोमा स्टार से जी कोमा स्टार पर एक मैपिंग डिफाइन की सेम ग्रुप पे, वो होमोमॉर्फिज्म हो, वो वन वन हो और वो ऑन टू हो। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या बन जाएगी? ऑटोमॉर्फिज्म। कोई दिक्कत? लिखेगा एन आइसोमॉर्फिज्म ऑन सेम ग्रुप। हमारे पास में जी कोमा स्टार टू जी कोमा स्टार, बेटा वो जी डैश कोमा ओ टू जी डैश कोमा ओ भी हो सकता है। ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो जो आइसोमॉर्फिज्म है वो हमारी क्या बनती है? ऑटोमॉर्फिज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वकारिता। क्या? स्वकारिता। ठीक है ना? एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय सर जी क्या? ए यू टी जी। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी। ए यू टी मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑन जी, लिख लो। हमारा ज्ञान का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या? लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपके सामने आने वाला है, इसको देखने का प्रयास करेंगे आप लोग सारे। ठीक है? ठीक है ना? चलिएगा बढ़ते हैं यहां से आगे, हम लोग देखने का प्रयास करो। हाँ, कर्नेल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। कर्नेल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता की अष्टी। नाम सुना होगा आपने, खूब सुना होगा, सही है ना? इधर 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 सर हमारे पास बेटा एक एक होमोमॉर्फिज्म मैंने डिफाइन की एफ। क्या? एफ। बेटा इसके अंदर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और इसके अंदर कौन सा? ई डैश। क्लियर? कि ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा। सर ये कौन है? जी कोमा स्टार। ये कौन है? जी डैश कोमा ओ। तो सर डोमेन के, डोमेन कौन है? जी कोमा स्टार।
सर डोमेन के उन एलिमेंटों का कलेक्शन, क्या बोला मैंने? डोमेन के उन एलिमेंटों का कलेक्शन जो काम मैप होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट पे। ऐसा सुना होगा आपने, खूब सुना होगा, सुने ना? सर जी कर्नेल क्या होगा? सर कर्नेल में डोमेन के वो एलिमेंट आते हैं जो काम मैप होते हैं दूसरे भाई साहब के आइडेंटिटी एलिमेंट पे। क्लियर सारे? यहां सर ऐप मेरे पास में जी कोमा स्टार से क्या मेरा जी डैश कोमा ओ, ये क्या मेरी होमोमॉर्फिज्म है। ये स्पेलिंग चेक करते रहना आप लोग, है ना? अब ऐसा थोड़ी ना क्या मैं स्पेलिंग ही नहीं आती। सही है सर? तो कर्नेल ऑफ ऐप क्या होगा? के ई आर से के से रिप्रेजेंट करता हूं बेटा, इसको मैं के ई आर ए कर्नेल ऑफ ऐप भी मैं इसको बोल सकता हूं। सर इसमें डोमेन के वो एलिमेंट होंगे, सर डोमेन के वो एलिमेंट होंगे जो सर जी कहाँ मैप होते हैं दूसरे वाले भाई साहब के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होते हैं। लिख लो फिर बढ़ेंगे। डोमेन के उन एलिमेंट का सेट, डोमेन के उन एलिमेंट का सेट जो कहाँ मैप होते हैं कोडोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप होते हैं। बात क्लियर ना? शानदार तरीके से क्लियर होनी चाहिए बातें। हाँ 1 तारीख से हमारी एलजेब्रा 3 से 4, 3 से 4.25 भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अभी हम लोग 3 से 4 मतलब 3 से 3 55 ही मान लो, ठीक है ना? दूसरा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा और अब हम रुकने वाले नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, ध्यान रखना। हाँ जी लिख लो आप अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। समझने की बात यह है ना, मैंने यहां कोई आपको चीजों को मतलब डीपली नहीं गया मैं, यह काम हुआ है बस। अब जाएंगे डीपली तो हम लोग, ठीक है ना? यहां तो हमने बस आपको आपकी पुरानी यादें जो थी वो ताजा करवाई है, ठीक है ना? बकरे को हलाल करने से पहले उसको अच्छे से सेहत बनाई जाती है ना, वो काम हो रहा है तुम्हारा यहां भी। पहले अच्छे से प्रिपेयर हो लो कि अब हमें कहां चलना है, युद्ध में चलना है। और अब मतलब हमें रुकना ही नहीं है, या तो युद्ध जीतना ही है, ये युद्ध हारना नहीं, या प्राण त्यागने हैं, दो ही काम होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसके लिए आज के लिए इतना ही हमारा, ठीक है? अच्छे से पढ़िए, मस्त होके पढ़िएगा। मंडे को कॉलेज की छुट्टी है क्या? हाँ तो जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, छोड़ो। वहां के लोग बागों को इतना ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा, ऐसे इस तरह से ज्ञान से पढ़ाते हैं वो कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है क्या होता है। समझ रहे हो? वो चीजें हैं। कॉलेज में ऐसे ऐसे ज्ञानी प्रोफेसर तुम्हें मिलेंगे, कब स्टार्ट किया कब खत्म कर दिया मालूम ही नहीं चला, तोते की तरह चीजें उड़ गई, इतना ज्ञान होता है उन लोगों को, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, चलिएगा। अब आप लोग सुन लेंगे यहां मंडे को, कब भैया? मंडे को एक क्लास आएगी हमारी, मंडे को। मंडे को क्लास आने के पश्चात सर जी 29, सर जी हमारे पास में 29, 30, 31 का आपका ऑफ रहेगा, कंप्लीट इंस्टीट्यूट का ऑफ रहेगा हमारा रक्षाबंधन की वजह से, ठीक है ना?
29, 30, 31। 1 तारीख को हम आपसे मिलेंगे नए जोश के साथ। 1 सितंबर को कब मिलेंगे? 1 सितंबर को, ठीक है। हाँ, एक बात और सुन लीजिए आप लोग, मैं आपको थोड़ा सा सतर्क कर देता हूं यहां, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। क्या सतर्क कर रहा हूं? अभी हमारी जो फीस है वो एनुअल स्कीम की कितनी है? 14,500। ये ना, सेमेस्टर की कितनी है बेटा? पर सेमेस्टर हमारे पास में कितनी है? 10,500। दोनों सेमेस्टर एक साथ कितनी होगी? एक साथ जमा कराते हैं तो 17,500। मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी ना। हाँ, अब आप लोग सुन लेना एक बार, है ना। आपके पास में एक क्या आएगा? एक पोस्टर बन के आएगा। क्या बन के आएगा? एक पोस्टर बन के आएगा। ये कब आएगा? ये देखते हैं कब आएगा तुम्हारे पास में, लेकिन आएगा जरूर, इसकी गारंटी है। आप चाहो तो उस पोस्टर के अकॉर्डिंग उस ऑफर का लाभ ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि टीचर्स डे आगे से आ रहा है, 3 त्योहार पड़ रहे हैं एक साथ। रक्षाबंधन, एक्चुअल में टीचर्स डे को मैं ऑफर देता हूं, उसमें 1% डाउट नहीं है। लेकिन ऑफर का मतलब ऐसा नहीं है कि 14,500 की सर ये 10 ही कर दी क्या आपने, ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एग्जाम से 1 महीने पहले भी कोई कोर्स लेगा ना तो फीस उसकी कम से कम 10,000 रुपए लूंगा मैं, वरना मैं कोर्स नहीं देता, कि मुझे पता है बच्चा पूरा नहीं पढ़ पाएगा, मैं मना कर देता हूं, सीधी सी बात है। आपको क्या लगता है, आपसे मैंने पूरी फीस ली, आप नहीं पढ़ पाए, आपका रिजल्ट बेकार रहा, तो हमारे पैसे वो कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फीस का मामला था थोड़ा सा, तो मैंने आपको जागृत किया है। हो सकता है 1,500 1,500 रुपए का तुम्हें फायदा हो जाए, और पर पेपर में कोई बदलाव नहीं होगा। पर पेपर जितनी है उतनी की उतनी रहेगी। सेमेस्टर में पर सेमेस्टर पर पेपर 2,000 है। एनुअल में पर पेपर 3,500 3500 रुपए है, ध्यान रखना। पर पेपर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो हम आपसे परसों के दिन मिलते हैं, ठीक है भैया। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा आज के लिए। हाँ, एक साथ अचानक सारे चले गए क्या? वाह भाई वाह। किसी को कुछ पूछना है? अभिषेक, मुकेश, रितिका, हाँ, किरण, जितने भी हैं, किसी को कुछ पूछना है क्या? अरे क्या ही पूछना, मैंने क्या पढ़ा दिया ऐसा जो पूछोगे तुम? सही है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।